सबसे पहले कितने लोग लास्ट ईयर का सीजी जो हुआ था है ना हमारे छत्तीसगढ़ में सब इंस्पेक्टर एग्जाम, उसमें अपीयर हुए थे? ईमानदारी से, पास होना फेल होना वो कोई बड़ी बात नहीं है ना? 1 2 3 4, आप भी कैसा रहा था? प्री मेंस सारा चीज क्लियर हुआ था? तो ज्यादा नहीं, आपको पहली क्लास में शायद सुधीर सर ने सारा सिलेबस डिस्कस किया होगा, है ना? इसमें आपको याद रखना है जो प्रीलिम्स होगा पहला वो 100 प्रश्न का होगा। कितना होगा? 100। मैं बेसिक नॉलेज के साथ टॉपिक चालू कर देता हूँ। हर्ष जानता है ना मैं ज्यादा सिलेबस नहीं डिस्कस करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि बच्चा आए तो पढ़ना चालू करे। क्या करे? आते ही पढ़ना चालू करे। तो अगर हम देखें तो प्रीलिम्स कितने नंबर का होगा? 100 मार्क्स का। ठीक, मतलब पहली बार ऐसा लगा इस बैच में कि मैं क्या कैसे पढ़ाता हूं बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ लोग इसमें से मेरे से पहले पढ़ चुके हैं, है ना? 100 मार्क्स के पेपर में आप देखे होंगे अलग अलग सेक्शन है। कितने? 5 6 7 ऐसे अलग सेक्शन है। इसमें प्रमुख सेक्शन है सामान्य अध्ययन और छत्तीसगढ़। इसमें क्या है सबसे प्रमुख? 100 मार्क्स नहीं है ना, ये 100 क्वेश्चन है। नंबर तो 300 था, ये 100 क्वेश्चन है। QUE। इसमें 35 प्रश्न किसके होंगे? सामान्य अध्ययन के। 35 प्रश्न किसके होते हैं? सामान्य अध्ययन। देखो जो लोग प्री निकाल चुके हो लास्ट ईयर वो ज्यादा संभल के रहना, क्योंकि पिछले बार 940 प्लस पोस्ट था, 940 प्लस, और इस बार 341। तो पिछले बार जो आपका रैंक था और आप मेंस अपीयर कर गए थे, इस बार आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन भी इस बार क्या हो गया है? ज्यादा। ऐसे लोगों से आपका मुकाबला होगा जो पिछले बार के घायल शेर हैं। पिछले बार के घायल शेर वो अनुभवी हैं, उनको कहानी समझ में आ गई है कि करना क्या है और क्या गलती उन्होंने की थी। अब इस 35 क्वेश्चन में इसके बाद आता है 25 प्रश्न छत्तीसगढ़। 25 प्रश्न किसका आता है? छत्तीसगढ़ का। ये सामान्य अध्ययन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं जनरल स्टडीज। उसके बाद आता है हमारा पोर्शन 25 नंबर का छत्तीसगढ़। क्या आएगा? छत्तीसगढ़। ये मैं आपको डील कराऊंगा प्री के लिए भी मेंस के लिए भी सारे तरीकों से। 35 और 5 40 और 20 60। यहां तक कितना प्रश्न हो गया? 60। इसके बाद 5 नंबर का कंप्यूटर और 10 प्रश्न गणित के। क्लियर हुआ? इसके बाद आपको याद रखना है सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी। कुल मिला के अगर आप ये दो पोर्शन बहुत स्ट्रांग कर जाते हो, सामान्य अध्ययन और छत्तीसगढ़, इसके बाद तीसरा जो है वह क्या है? सामान्य मानसिक योग्यता और सामान्य गणित। ये अगर आप 4 चीजों पे विशेष ध्यान दो, ठीक है? ये एज अ टीचर नहीं, ऐसा बोलते हैं ना कि मेरा बहुत ज्यादा ही इंटरेस्ट रहा है शुरू से सब इंस्पेक्टर बैच को पढ़ाने, क्योंकि आप जानते भी हैं एक टाइम पे 500-500 बच्चे थे, 400-400 बच्चे पढ़ रहे थे। आज उनमें से बहुत लोग चंदखुरी में जाकर ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो वो एक अलग होता है इमोशन की सब इंस्पेक्टर। एक तो पुलिस परिवार से मेरा खास, आज चाहे मनोज भैया हो चाहे चंद्रशेखर राजपूत हो, ये लोग पहले से पढ़े हुए और है ना सारा चीज है। यहां पर आपको याद रखना है 10 क्वेश्चन किसके? सामान्य मानसिक योग्यता, जिसको हम क्या बोलते हैं? रीजनिंग। और मैं अभी से बोल रहा हूं रीजनिंग पे कमांड बनाओ। आखिरी मीन्स क्या था? रीजनिंग था। 25 क्वेश्चन किसके थे? मैथ्स के। और वो लप्पू प्रश्न थे। कैसे प्रश्न थे? लप्पू। असली दिमाग कहां उलझा था? रीजनिंग में। बात समझ में आ रहा है? तो यहां पर 10 प्रश्न किसके होंगे? सामान्य मानसिक योग्यता। बात है सामान्य, लेकिन आप सब गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, बहुत लोग इसमें से है ना, और पुलिस वालों के पास यही की इसी चीज की तो बस कमी है। ये हाइपर पर्सन हमारा, आप लोग का ड्यूटी ही क्या है? हाइपर वाला। ज्यादा दिमाग नहीं चला पाते हो, हाथ चल जाता है। पहले मैं पढ़ा रहा था पिछले बार मंगला चौक में, मनोज भैया ऊपर खिड़की से एक आदमी को देखे, मेरे को बोलते सर ये आदमी गाड़ी चुरा के ले जा रहा है। आप थे ना भैया, चाय पी रहे थे हम लोग। मैं बोला नहीं भैया शायद उसकी गाड़ी खराब हो गई होगी। तो बोलता है नहीं सर ये गाड़ी चुरा के ले जा रहा है। ये लोग बुलाए हैं पटापीट, उसको वहीं पे सोंट साट दिए बेचारे को।
और सच में वो चोरी किया था गाड़ी। अभी सिरगिट्टी थाने में शायद ना मनोज बघेल जी वही कॉल कर रहे हैं, है ना, वही फोन कर रहे, कहाँ हो गुरुजी कह के। उनका उनकी वाइफ का भी हो गया था, फिर शिक्षक में फिर अभी गड़बड़ हो गया, तो चल रहा है सारा बात। 10 प्रश्न किसके रहेंगे? गणित के। 10 प्रश्न किसके? गणित। अब आप बताइए ये कितना हो गया? 60, 70 और 10 80। इस 80 पे अगर आप कमांड बना लेते हैं तो आप प्रीलिम्स पार कर जाते हैं। कुल मिला के जो मेरा अनुभव कहता है लास्ट एग्जाम को लेकर, है ना, कि कोई ज्यादा कठिनाई नहीं थी जी इसमें, किसी भी तरीके से कठिनाई नहीं थी इस एग्जाम को लेकर, है ना। तो आप पहले इन पे फोकस करना। पुलिस परिवार को ड्यूटी कम का टाइम ज्यादा है, समय कम रहता है, तो इस तरीके से हम पढ़ेंगे कि आपको किसी तरीका का कोई एकदम रॉकेट साइंस नहीं, आसानी से आम भाषा, सामान्य भाषा में, बिलासपुर की भाषा में, जैसा आपको समझ में आता है। क्लियर हुआ हर्ष? भैया लोग के साथ रहना, है ना। ये बच्चा है फिजिकल सब में टॉपम है, पढ़ने में भी तेज है, इस बार इसके पास भी रहेंगे 2 सितारे। क्लियर हो गया? यहां तक सर एक्सप्लेन किए होंगे। अब बच जाता है आपके पास क्या? तो सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी और कंप्यूटर की सामान्य जानकारी। क्लियर हुआ कि नहीं? सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी और कंप्यूटर की जानकारी। वो 20 बोनस अंक हैं आपका रैंक सुधारने के लिए, आपका रैंक सुधारने के लिए। यहां पर सुधीर सर करते हैं डील किस सब्जेक्ट को? सामान्य हिंदी, मतलब उनसे बेहतर, खास तौर पे सब इंस्पेक्टर के एग्जाम के लिए मैंने किसी को नहीं देखा है हिंदी का अप्रोच करते। कितने प्रश्न? 10। सामान्य हिंदी के कितने? 10 प्रश्न हैं। उसके बाद आता है अंग्रेजी और कंप्यूटर। अंग्रेजी और कंप्यूटर, यहां पर अंग्रेजी शर्मा सर, है ना, 5 अंक का गारंटी, और शायद अब अगर आप लोग को पढ़ाए कौन? विमल सर। तो कंप्यूटर। कुल मिला के ये है आपका वो रास्ता जिसको आप पार करके पहुंचोगे मेंस एग्जाम में। फिर मेंस के बारे में जब क़यामत तब के लबेदा। साफ सिद्धांत है मेरा एक बात, कि मैं परसों क्या खाऊंगा नहीं सोचता हूं, आज रात का क्या खाना है ये जरूरी है। तो पहले पार किसको करना है? प्रीलिम्स को। ये रहेगा आपका पूरा सेक्शन। चलिए स्टार्ट करें फिर आज टॉपिक। आज देखते हैं हम छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय। कहां से स्टार्ट करेंगे? छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय, कि मैं आपको पढ़ाऊंगा कैसे। छत्तीसगढ़ सामान्य परिचय, जिसमें हम देखेंगे संभाग व जिला का गठन, क्योंकि फर्स्ट क्लास टाइम कम रहता है ना। फिर कल से हम कोर टॉपिक पर आ जाएंगे, स्टार्ट कर देंगे सारा चीज को। सबसे पहले क्या देखेंगे? संभाग व जिला का गठन, कि कैसे छत्तीसगढ़ में संभाग अस्तित्व में आया, कैसे छत्तीसगढ़ का नक्शा हमारे सामने आया। अभी मैं मैप बनाया क्या छत्तीसगढ़ का? नहीं, क्योंकि अगर संभाग ही नहीं बना है, जिला ही नहीं बना है, तो आप मैप कैसे ड्रॉ करोगे? बात समझ में आया? इस टाइम तो था ही नहीं हमारा कुछ। तो याद रखिएगा, सबसे पहला पॉइंट है ना, ईयर से स्टार्ट करेंगे 1861। क्या बात हो रही है? 1861। तो सन 1861 में हमारे भारतवर्ष में मध्य प्रांत का गठन हुआ। किसका गठन हुआ? मध्य प्रांत का गठन। मध्य प्रांत का मतलब क्या हुआ? सेंट्रल प्रोविंस। किसकी बात हो रही है? सेंट्रल प्रोविंस या मध्य प्रांत की। तो इसका गठन कब हुआ? 1861। एग्जाम में पूछता है विथ डेट, क्या बोलेगा? डेट के साथ। जो मेंस का आप देखे थे ना सामान्य अध्ययन में, तो याद रखिएगा 2 नवंबर, कितने, कब है? 2 नवंबर 1861 को बना क्या? मध्य प्रांत। तो क्या सर ये छत्तीसगढ़ पूरा मध्य प्रांत था? यहां पर आपको याद रखना है कि 3 स्टेट, कितने स्टेट? 3 स्टेट। अगर मैं मैप बनाऊं यहां पर, क्योंकि भारत की बात हो रही है, ठीक है, इसकी बात हो रही है भारत की, ऐसा कुछ दिखता हमारा भारत, ठीक,
ऐसा क्या है हमारा भारत। अब भारत ऐसा बनाओ, हमको दरोगा बनना है, पेंटर नहीं बनना है ना, समझ में आना चाहिए क्या है ये भारत। तो हमारे भारत में यहां पर है एमपी, नीचे है महाराष्ट्र और इधर है सीजी। इसका मतलब एमपी, महाराष्ट्र और सीजी, इन क्षेत्रों को मिलाकर बनाया गया था क्या, मध्य प्रांत। तो मध्य प्रांत में कौन कौन से स्टेट शामिल थे, कौन कौन से राज्य, तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। याद रहेगा, इन तीनों में से कुछ कुछ हिस्सों को लेकर क्या बनाया गया था, मध्य प्रांत। क्लियर हुआ। और इसी समय 1861 में, है ना, हमारे सामने 3 जिले आते हैं। कितने जिले, 3 जिले। वो है रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। क्या है, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। यहां पर हमको 3 जिले याद रखना है, 3 जिला। मैं बोला हूं ना संभाग और जिला का गठन। 3 जिला में पहला क्या बताया मैं आपको, रायपुर, सेकंड वन बिलासपुर और तीसरा क्या है, संबलपुर। हैशटैग इंपॉर्टेंट है संबलपुर। कई लोग क्या है बुक में लिख देते हैं संबलपुर को, यह वर्तमान में छत्तीसगढ़ का हिस्सा नहीं है। अगर मैं बात करूं उस वर्तमान की 1861 में, तब तो ये छत्तीसगढ़ का हिस्सा था। बात समझ में आ रहा है। 1809 में मराठा शासकों ने हमला करके संबलपुर क्षेत्र को जीता था, आधुनिक छत्तीसगढ़ में, है ना। तो ये आप याद रखिएगा, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। अभी तक सिर्फ किसका गठन हुआ है भैया लोग, है ना। और इस क्लास में आओ ना आओ जैसा भी रहेगा, कभी गुड मॉर्निंग मत बोलना, क्योंकि हमारे लिए जो मैं बोला हूं ना, मेरे पिताजी भी पुलिस में है, भैया भी हैं, तो वो जय हिंद मेरे को ज्यादा अच्छा लगता है। और आप लोग के लिए कभी भी एक क्लासरूम में घटना घटी थी, मैं पढ़ा रहा था, तो एक आरक्षक को ठोला बोल दिया था। मैं माँ की कसम अपने जीवन में बोला था कि तुमसे अनैतिक व्यक्ति मैंने देखा हूं, कि जिस पद के लिए तुम आए हो, जिस विभाग के लिए तैयारी कर रहे हो, उसके प्रति तुम्हारा विचार ऐसा है। तुम बन भी जाओगे अगर अधिकारी, तो भी तुम बेहतर अधिकारी नहीं कहलाओगे। कोई बोलता है ना आरक्षक छोटा पद है, उसको मैं बस इतना ही बोलना चाहता हूं, बन के दिखा। जाएगा ना मैदान 12 बजे, सीन पेन पकड़ेगा तो कहानी समझ में आ जाती है जी। मानते हो कि नहीं, है ना। और मैं देखा हूं एक आरक्षक को सब इंस्पेक्टर बनते तक, डेडिकेशन। राजनांदगांव से बना है अश्विनी कश्यप, है ना, घर पे आता था वो। बहुत मेहनती बच्चा, तिफरा का, सेक्टर डी का, बहुत मेहनती बच्चा। 1861 कहानी समझ में आ गया भैया। अब हुआ ये कि जब मध्य प्रांत का गठन हुआ तो ये इतना बड़ा था, समझिए इसमें, है ना, कि इतना ज्यादा बड़ा था। इसकी राजधानी थी नागपुर। इस पूरे क्षेत्र की राजधानी क्या थी, नागपुर। मतलब पूरा गवर्निंग बॉडी क्या था इन सब के लिए, नागपुर। आया हुआ प्रश्न है ना ये सब अलग अलग एग्जाम में। तो उस समय जो ब्रिटिश अधिकारी थे, रेसिडेंट थे, उन्हें लगा कि इतने बड़े क्षेत्र को तो हम ऐसे ही प्रशासन नहीं करते, क्या करते हैं, इस क्षेत्र को अलग अलग टुकड़ों में बांट देते हैं। इसी क्रम में 1862, क्या बोल रहा हूं, इसी क्रम में 1862 मध्य प्रांत को 5 संभाग में तोड़ा गया। इस मध्य प्रांत को कितने संभाग में तोड़ा गया, 5 संभाग में। आ रहा है बात समझ में। 1862 मध्य प्रांत को कितने संभाग में तोड़ा गया, 5 संभाग में। 1862 मध्य प्रांत कितने संभाग में टूटा, 5 संभाग। क्लियर हो गया जी। अब ये 5 संभाग कौन कौन से थे। सबसे पहला नागपुर, सबसे पहले क्या आया, नागपुर। याद रहेगा कि नहीं, सबसे पहले क्या आया, नागपुर। नागपुर के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद सागर। नागपुर, नागपुर के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद सागर, सागर के बाद जबलपुर, और जबलपुर के बाद था गोदावरी तालुका। क्या था, गोदावरी तालुका। ठीक, इसी गोदावरी तालुका में हमारा जो बस्तर है, हमारा जो बस्तर क्षेत्र है वह सम्मिलित था। इस गोदावरी तालुका में क्या सम्मिलित था, हमारा बस्तर क्षेत्र इसमें सम्मिलित था। 1862
मध्य प्रांत 5 संभाग में टूटा, नागपुर, छत्तीसगढ़, सागर, जबलपुर, गोदावरी, तालुका। एग्जाम में प्रश्न क्या पूछा था कि छत्तीसगढ़ को स्वतंत्र संभाग का दर्जा कब मिला? क्या बोल रहा हूं मैं? छत्तीसगढ़ को स्वतंत्र संभाग का दर्जा कब मिला? तो आप याद रखिएगा सर, इसको दर्जा मिला था 1862 में। क्या मिला था? 1862 में। और इसका, इस क्षेत्र का जो उपनाम था, क्योंकि इसका मुख्यालय रायपुर था, छत्तीसगढ़ संभाग का मुख्यालय क्या था? रायपुर था। थोड़ा अलग कलर लेने, क्या तेज आवाज में बोल रहा हूं क्या अभी? हमें चुभ रहे क्या कान में? नहीं, वो तेज बोलना जरूरी है, एसी की हवा में नींद आने लगता है। और आज तो फर्स्ट डे है, कल मैं चाहूंगा कि आप भी बोलना, समझ रहे हो ना? गणना गिनती में देखो ना, जब जनगण मन एक साथ गाओ तो लगता है कि पुलिस वाले हैं। तो वैसे ही ऐसे पढ़ो कि बाहर तक पता चलना चाहिए कि पुलिस वाले तैयारी कर रहे हैं। बात समझ में आया? तब तो अंतर होगा भैया कबीर सिंह और पुलिस के सायरन में। लड़कियों का कबीर सिंह के सायरन क्या है? वाना वाऊ वाऊ, और आप लोग का क्या है? वाऊ वाऊ वाऊ। ऐसे एक होता है ना कि, तो तैयारी रखिएगा। चलो, छत्तीसगढ़ का मुख्यालय क्या था? याद रखिएगा, क्या? रायपुर। मुख्यालय क्या था? रायपुर। ठीक, मुख्यालय क्या था? रायपुर। ठीक, इसलिए इस क्षेत्र को बोलते थे रायपुर कमिश्नरी। क्या बोलते थे? रायपुर कमिश्नरी। और इसके अंतर्गत जो 3 जिले आते थे इस संभाग में, इस संभाग में कितने जिले आते थे? 3। और वो जिले लास्ट में पढ़े अभी हम, देखो, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। क्लियर हुआ कि नहीं? कोई दिक्कत? यहां पर जो प्रश्न पूछेगा, जब ये संभाग बना तो यहां पर 1854 से 1862, एक एक सन को याद रखना, 1854 से 1862। कब बना भैया? देखो ये संभाग 1862 में ये संभाग बना है। इसीलिए 1862 के समय छत्तीसगढ़ में एक डिप्टी कमिश्नर नियुक्त थे, डिप्टी कमिश्नर। बात समझ में आ रहा है? 1862 में छत्तीसगढ़ में एक डिप्टी कमिश्नर नियुक्त थे, उनका नाम था चार्ल्स सी इलियट। सोचो, आप विदेश में पैदा हुए हो, नौकरी पाए और छत्तीसगढ़ में पाए, विदेशियों की नजर से सोचना है ना, तो एकदम इडियट वाला बात नहीं हो गया? वाह, विदेश छोड़ के तुम कहां नौकरी कर रहे हो? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में कहा? तो यहाँ ऐसे वाला चांटी डीम कर रहे हो, ऐसे टाइप का, समझ रहे? करेला ऊपर से नीम चढ़ा कि आपका होली के दिन ड्यूटी लगा है, वो भी कुदुदरण में। मतलब आप समझ लो, आपका होली बर्बाद नहीं, खराब नहीं, दोबारा होली मत आए लगेगा आपको, कितना गंदे जगह ड्यूटी लग गया वाला बात। वैसे ही डिप्टी कमिश्नर चार्ल्स सी इलियट, इलियट ना बोल पाओ तो इडियट कह दो, सबसे आसान है हमारे लिए, क्या? इडियट। तो इस समय जब छत्तीसगढ़ को स्वतंत्र संभाग का दर्जा मिला, ये कमिश्नरी क्षेत्र में आया, तो इस समय हमारे यहाँ के डिप्टी कमिश्नर कौन थे? चार्ल्स सी इलियट। ये बात समझ में आ गया भैया? ये प्रश्न पूछा गया है। इसके बाद होता क्या है? 1862 से लेकर 1905 तक, 1862 से 1905 तक भारत में और छत्तीसगढ़ में कोई ज्यादा गतिविधि दिखाई नहीं देती है। पर 1905 पूरे भारतवर्ष में एक घटना जो आपको याद रखनी है, वह है बंगाल का विभाजन। क्या याद रखना है भैया? बंगाल का विभाजन। ठीक, तो हमारे क्षेत्र में भी हुआ। अंग्रेजों ने कहा कि इतने बड़े क्षेत्र पे हम प्रशासन नहीं कर पा रहे सही तरीके से, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इस क्षेत्र को, बंगाल को अलग अलग हिस्सों में बांट रहे हैं, ताकि हम वहां पर बेहतर तरीके से रूल कर सकें। हमको लगा कि ये हमें बांट रहे हैं, हमें बांट रहे हैं भाषा के आधार पर, जिनको उड़िया बोलते थे वो उड़िया क्षेत्र में, बंगाली वाले बंगाली, मैथिली वाले मैथिली, बिहारी हो, ऐसे बांट रहे हैं। ये हमारी सोच थी, अंग्रेजों का सोच कुछ और था। क्लियर हुआ? इस समय 1905 में छत्तीसगढ़ का भौगोलिक पुनर्गठन हुआ।
तो छत्तीसगढ़ की सीमा है ना, बॉर्डर्स वॉर्डर्स, ये सबको फिर से बनाया गया 1905 में। भाषा के आधार पर छत्तीसगढ़ का भी क्या किया गया, भौगोलिक पुनर्गठन। इसके बाद छत्तीसगढ़ का नक्शा हमारे सामने आता है। आया समझ में भैया लोग? चलो, तो कैसे विभाजन हुआ सर 1905 में? सबसे बड़ा बात यह है कि 1905 में विभाजन हुआ तो विष्णु राठिया जी, सरिता जी, सुरेंद्र प्रताप, अरे बाप रे, जय हिंद मेरे भाई, मुकेश कुमार, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? आवाज आ रही, वीडियो क्लियर है? तो आज जो पढ़ाना था भैया यहाँ का एक बेसिक, ये समझ में आया? 1862, 1905, इस बीच में एक क्रम है घटना का, वो आपको दिमाग में बैठाकर रखना है। देखिएगा, आप कितना भी पढ़े होंगे ये चीजें नहीं पढ़े होंगे। 1862 मध्य प्रांत का गठन, छत्तीसगढ़ मुख्यालय रायपुर, ये सब कहानी हो गया, ठीक है। हुआ ये भैया, घटना है 1862 के टाइम की। बहुत ध्यान से, आप कोई भी बुक पढ़ते हो तो ये सब डिटेल आपको मिलेगा नहीं, पर एग्जाम ओरिएंटेड है, मतलब प्री नहीं, मेंस नहीं, एक बार ऐसे छत्तीसगढ़ पढ़ो कि दोबारा छत्तीसगढ़ पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। चाहे नौकरी पा जाओ ना पाओ, लेकिन कोई पूछ दे तो आपको छत्तीसगढ़ में कोई दिक्कत नहीं आएगी। हुआ ये 1862 जब कमिश्नरी क्षेत्र बना तो यहां पर एक व्यक्ति छत्तीसगढ़ आया। उस माननीय महानुभाव का नाम था रिचर्ड टेम्पल। कौन आया छत्तीसगढ़? रिचर्ड टेम्पल। इसने यहां आकर जो ये सुना था जमींदारी जमींदारी जमींदारी, तो इन जमींदारियों का अध्ययन किया। बात समझ रहे हैं? जमींदारियों का अध्ययन। ये जमींदारियों का जो अध्ययन किया, उसने 1864 में एक नई व्यवस्था लाई। 1864 में क्या लाया? एक नई व्यवस्था, जिसके तहत जमींदार और जागीरदार, ए जमीन मोरे, ए मोर जागीरे कहते हैं ना पर्टिकुलर, ए मोर जागीरे। और जमींदार के पास बहुत सारा क्षेत्र होता है, आपका क्षेत्र भी, इसका क्षेत्र भी, अलग अलग लोगों को बांटा रहता है, लेकिन वो जो स्वामी हो क्या कहलाते हैं? जागीरदार। इन जमींदारियों को, क्या बोल रहा हूं मैं, इन जमींदारियों को ही 1865 में रिचर्ड टेम्पल के द्वारा इन जमींदार के क्षेत्र को 14 रियासत बनाया, या कहते हैं इसको दर्जा। बोल रहा हूं ना, आप बहुत ध्यान से समझना, एक एक घटनाक्रम समझ में आएगी। 1862 आप हो कमिश्नर यहाँ के, आपके साथ एक कर्मचारी आया, वो आया जमींदारियों का अध्ययन किया, बताया ये जागीरदार मतलब निजी स्वामी वाले अलग हैं और जमींदार अलग हैं। इन जमींदारों में 14 प्रमुख हैं, 14 प्रमुख है। देखो रियासत से प्रश्न आया था लास्ट ईयर भी, तो कितने रियासत को बनाया गया, दर्जा दिया? 14 रियासत। कितने रियासत को दर्जा दिया? 14 रियासत। इन 14 रियासत में, क्या बोल रहा हूं मैं, इन 14 रियासत में आपको याद रखना है कुछ महत्वपूर्ण अभी 1854, किसके टाइम पे बोल रहा हूं मैं, 1854 में कुछ रियासत को याद रखना है, जैसे बस्तर रियासत और कांकेर रियासत। पहला रियासत कौन सा बोल रहा हूं भैया मैं? बस्तर, और दूसरा कांकेर। हैशटैग इंपॉर्टेंट है, बस्तर रियासत और कांकेर रियासत को दर्जा दिया गया, ये जमींदारों की रियासत को दर्जा दिया गया। उसके बाद आते हैं राजनांदगांव, जिसको पहले कहा जाता था नांदगांव। क्या कहा जाता था? नांदगांव। तो आपको फोकस करना है नांदगांव। नांदगांव के बाद खैरागढ़, नांदगांव के बाद क्या आया? खैरागढ़। खैरागढ़ के बाद ऊपर जब हम जाते हैं तो पड़ता है कवर्धा, और कवर्धा के ऊपर छुई खदान। इसके ऊपर कवर्धा और कवर्धा के ऊपर छुई खदान। लास्ट में नक्शा बनाऊंगा, ठीक है, छत्तीसगढ़ का। फिर क्या है? छुई खदान। बस्तर, कांकेर, नांदगांव, खैरागढ़, कवर्धा, छुई खदान। इसके अलावा 3 अभी जो नए जिले हमको दिखते हैं बिलासपुर में अचानक से, देखें कौन सा? रायगढ़,
फिर देखेंगे सारंगढ़, फिर दिखता है शक्ति। क्लियर हुआ? अब आप देखिए बस्तर रियासत को एक ऐसे गोला घेर दीजिए, शक्ति रियासत को गोला घेर दीजिए। छत्तीसगढ़ की रियासतों में सबसे बड़ी रियासत बस्तर रियासत, छत्तीसगढ़ की रियासतों में सबसे छोटी रियासत शक्ति रियासत। यहां तक याद रहेगा, बस्तर और शक्ति। कितनी रियासतें हुई आदरणीय? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रियासत। कितनी रियासत हो गई? 9। पर हम लिखे कितना है? 14। हाँ, उसने ही डिक्लेयर किया कि मान्यता दी, हम जाके बोल रहे हैं कि मैं हूं ये मेरा रियासत है। चल बे, ऐसे टाइप होता है ना कि कहीं भी मुंह उठा के आ गए हो तुम, हम दर्जा देंगे तुम रियासत हो कि नहीं। तो काम करने कौन आया था? रिचर्ड टेम्पल। ये आप लोग बुक में पढ़ते हो ना, 1905 ये क्षेत्र दिए, ये क्षेत्र लिए, तो कभी दिमाग में नहीं आया ये क्षेत्र आया कहां से, ये क्षेत्र आया कहां से, क्यों दोगे और क्यों लोगे? बात समझ में आ रहा है? तो ये था क्या आपका 14 रियासत। अभी 1854 लिख दिया हूं क्या? 1865, सॉरी बोलते बोलते वो दिमाग में हो जाता है ना, 1864 और उधर 1865। चलिए आगे बढ़े। 9 रियासत के बाद अब हम आते हैं आगे के रियासतों में। अगर हम छत्तीसगढ़ का मैप 1905 में बनाए आदरणीय, तो ये हमको कुछ ऐसा कुछ दिखाई देता है छत्तीसगढ़, मतलब मान लो ऐसा दिखाई देता है। ये क्षेत्र दिख रहा है, ये वाला क्षेत्र, मतलब ये बेल्ट, ये ठीक। जिले कितने पढ़े थे हमने? एक था बिलासपुर, एक था रायपुर और एक था संबलपुर। ये 3 जिला था उस टाइम पे, और हमने यही संबलपुर जिले के अंतर्गत आने वाली रियासत, इसी संबलपुर के अंतर्गत आने वाली रियासत को हमने क्या किया? बंगाल को दिया, और छोटा नागपुर से हमने 5 रियासत ले लिया। ये समझ में आ रहा है? बताता हूं कि क्या बोल रहा हूं मैं। इस संबलपुर क्षेत्र में आने वाली रियासतों को हमने दे दिया। तो ये कौन कौन से रियासत थे देखें, एकदम आसान है, एक बार में नाम रट जाएगा। पटना, सोनपुर, लिखते चले, पटना, फिर है सोनपुर, फिर है रायखोल, सब उड़ीसा में है ना भी, फिर है बामरा और कालाहांडी। आया समझ में? पटना, सोनपुर, रायखोल, बामरा और कालाहांडी, ये जो 5, मतलब ये इधर के 9 और ये 5 कितने हुए? ये 5 रियासत हमने दे दिया ओडिशा को। किसको दे दिया? ओडिशा को। और ओडिशा खुद किसके कंट्रोल में था इस टाइम पे? तो याद रखिएगा, बंगाल प्रांत के। किसके कंट्रोल में था? बंगाल प्रांत के। यहां तक समझ में आया? किसके कंट्रोल में था? बंगाल प्रांत के। कोई समस्या यहां तक? ठीक। लेकिन इसके बदले हमने है ना दिया है तो कुछ, तो अब हम लोग हैं तो क्या छत्तीसगढ़िया, तो लोग खवा रहे हो बे। समझ में आ रहा है? मतलब हमको एहसान करने से ज्यादा एहसान जताने में मजा आता है। आप किसी को, अगर आप इस शनिवार पार्टी कराए हो, तो भगवान कसम आप उम्मीद करोगे कि अगले शनिवार को आपको कराएगा। पिछले बार मैं नहीं दे रहे हूं, अब नहीं। मान लो कितने लोग किसी के साथ सिंगल सब अपनी अपनी बाइक्स पे आए हो, कोई किसी के साथ डिपेंड होकर आए आज बस। आप कुछ नहीं, कल किसी को बैठा के ले आओ, 2 दिन ले आओ, तीसरे दिन क्या बोले 2 दिन ले जाता हूँ साले, मूला कब ले जावे बैठा के, आज तय गाड़ी निकाल। हमारे में है टीट फॉर टेट।
अगर मैं कर रहा हूं तो उम्मीद भी रखूंगा कि आप भी करो। ठीक, देखो एज अ शिक्षक लग रहा है मेरे को उम्मीद कि मैं पढ़ा रहा हूं तो आप पढ़ो और अच्छा रिजल्ट लाओ। हम उम्मीद रखते हैं और उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। हमने क्या किया, जब ये क्षेत्र दिया तो यह क्षेत्र काउंट होता था छोटा नागपुर। छोटा नागपुर से हमने कुछ चीजों को प्लस किया। क्या किया? प्लस। क्लियर हो रहा है? तो जो सरगुजा संभाग हमको दिखता है ना वर्तमान में छत्तीसगढ़ में, ये सरगुजा संभाग हमने यहां के रियासतों को 1905 में छत्तीसगढ़ में शामिल किया। और ये कौन कौन से थे तो याद रखना, कोरिया, चांग बखार, लिख दो यहां पर। हमने शामिल किसको किसको किया था छत्तीसगढ़ में? यहां से कोरिया, फिर चांग बखार, उदयपुर। क्लियर हो रहा है? कोरिया, चांग बखार, उदयपुर, सरगुजा और जसपुर। सरगुजा और जसपुर। और जसपुर। इस तरीके से छत्तीसगढ़ का कुछ ऐसा नक्शा 1905 में हमारे सामने आया। आया कि नहीं? जो वर्तमान नक्शा है छत्तीसगढ़ का, ऐसा कुछ वो हमारे सामने आया। समझ में आया? कोई समस्या? तो यहां से कहां तक? 1862 से 61 से 1905 आया छत्तीसगढ़ हमारे सामने। और यही छत्तीसगढ़ अलग अलग समय काल में प्रशासन की दृष्टि से, है ना, अलग अलग तरीके से टूटता गया। और ये जो विभाजन था वो किस तरीके से हुआ आपको समझना है। क्लियर हो पाया? नेक्स्ट पेज पे चलें। ज्यादा हो गया क्या आज के लिए? पक्का? कल ज्यादा होगा, आज तो थोड़ा कम ही है। मैं जान रहा हूं मैप बनाने में आप लोग को बहुत समस्या होगा शुरुआत में। तो मैप चाहे जैसा भी हो, पर मैप ड्रॉ करना आना चाहिए हल्का फुल्का। यहां पर हमको जो सन लिखते चल रहा हूं वो समझना। 1862 पढ़े थे भी अभी थोड़ी देर पहले। 1862 में पूरा का पूरा छत्तीसगढ़ क्या था? एक संभाग। इसका मुख्यालय क्या था? रायपुर। तो 1862 में रायपुर संभाग का गठन मानते हैं। कब मानते हैं? 1862 में रायपुर को संभाग बनाया गया। ये बात समझ में आया? रायपुर संभाग कब बना? 1862 में। ठीक। फिर समय आया, बहुत लोग प्रयास किए कि अलग छत्तीसगढ़ हो जाए, हम छत्तीसगढ़िया भाषा थे, है ना। बहुत सारा प्रयास चलेगा भैया 1862 से, बहुत ज्यादा प्रयास चलेगा समय समय पर। 1924, 1939, 1946, 56, है ना, 67, 76, 83, 98 सब पढ़ाऊंगा कल। बहुत ज्यादा प्रयास करेंगे तो भी, लेकिन जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ तो हमारा छत्तीसगढ़ अलग नहीं हो पाया। 1956 में जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ, हमारा छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ। लेकिन 1956 में एक चीज हुआ, हमर बिलासपुर कहलाने वाला जो जगह है, जिसको हम क्या बोलते हैं? बिलासपुर संभाग। क्या बोल रहा हूं मैं? बिलासपुर संभाग। ये बिलासपुर संभाग का गठन कब हुआ? 1956। कब हुआ? 1956। क्लियर हो रहा है कि नहीं? ऐसे बना था बिलासपुर संभाग। ठीक है, ऊपर पूरा बिलासपुर, नीचे पूरा रायपुर। ऊपर पूरा बिलासपुर, नीचे पूरा रायपुर। क्लियर हो गया? 1956 के बाद 1981, 1981, 1981 में गवर्नमेंट को लगा अरे यार अतका बढ़े नीचे है, बिलासपुर तो चलो ऊपर संभल भी जा रहा था, तो इन्होंने क्या किया, बस्तर को 1981 में अलग कर दिया। तो 1981 में क्या बना? बस्तर संभाग। मतलब छत्तीसगढ़ के गठन के पूर्व हमारे पास कितने संभाग थे? 3 संभाग 1981 तक। यानी छत्तीसगढ़ का गठन होने से पहले कितने संभाग? 3। फिर जब छत्तीसगढ़ का गठन हो गया
उसके बाद हमने भी कुछ परिवर्तन किए और हमने लिया एक संभाग सरगुजा। क्या लिया? सरगुजा। सन 2008। 2008 में क्या था? सरगुजा। फिर आगे चलकर हमने 2013 में बनाया क्या? दुर्ग संभाग। प्रशासनिक एकीकरण के आ रहे समझ में ये बात? ठीक, कोई समस्या? तो ये हमारा क्या है? रायपुर संभाग। ये हमारा क्या है? बिलासपुर। ये हमारा क्या है? बस्तर। ये हमारा सरगुजा और ये है हमारा दुर्ग। ये 5 संभाग हमने देखा 1862 से लेकर 2013। क्लियर हुआ? इसी 5 संभाग के सारे जिलों का गठन और छत्तीसगढ़ का प्रॉपर नक्शा बनाना कल हम लोग सीखेंगे। जिलों का गठन, जिलों के गठन के लेकर जो प्रयास किया गया, छत्तीसगढ़ को बनाने में जो सन 2000 तक के किए गए प्रयास, इसके बारे में कल हम चर्चा करेंगे। समझ में आया?